Aquarius. Aquarius comes 11th in the zodiac belt. It represents the 11th house in the birth chart of the Kalpurush Kundali too. 11th house, which is the house of the desire. So yes, these Aquarians have the biggest desire. They have actually unlimited desire. Or we can say the best phrase for these Aquarians is ये दिल मांगे मोर. इनको जितना भी मिल जाए उतना कम है. इनकी दिल की ख्वाहिशें कभी खत्म ही नहीं होती है क्योंकि इनकी डिजायर्स बहुत बड़ी होती है. आपकी कुंडली के अंदर जहां भी 11 नंबर लिखा होगा या फिर जो उसका को रूलर प्लैनेट है, यस, जो एक्यूरियस का को रूलर प्लैनेट है विच इज राहु, या आपके बर्थ चार्ट के अंदर राहु जहां भी बैठा होगा, उस हाउस से रिलेटेड आपके पास बहुत ह्यूज आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, बहुत ह्यूज डिजायर्स होंगी, और वो ऐसी डिजायर्स होंगी जो कि कभी भी लाइफ में खत्म नहीं होगी. आप जिस चीज के लिए भी एक डिजायर करेंगे, जब वो कंप्लीट होगी देन यू वांट ये दिल मांगे मोर, राइट. सो अब मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों के को रूलर प्लैनेट्स कौन है. जो एक्यूरियस का को रूलर प्लैनेट है दैट इज अ सैटर्न एंड राहु. यस, मैंने आपको राहु बताया था, बट ये एक्यूरियंस ही एक ऐसा सिंगल ज़ोडिएक प्लैनेट है जिसके दो रूलर प्लैनेट्स हैं. वन इज राहु एंड अनदर इज सैटर्न. यस, सो अब आप बहुत इजीली समझ सकते हैं दिस एक्यूरियंस की पर्सनैलिटीज कैसी होगी. They looks very strict, but they have a very attractive personality, very charming personality. आप कभी भी किसी Aquarius को भूल नहीं पाओगे. So let's discuss the Aquarius deeply, the traits and the personalities of Aquarius. The very first personalities, Aquarians are too secretive. Yes, they people जो होते हैं बहुत ही secretive होते हैं. अगर आपको लगता है कि आप किसी भी Aquarius को बहुत अच्छे से जानते हो, तो sorry dears, it's your fault. क्योंकि आप कभी भी किसी एक्यूरियंस को नहीं जान सकते, क्योंकि जितना भी वो आपको बताते हैं या जितना भी वो आपको दिखाते हैं, वो सिर्फ उतना ही दिखाते हैं जितना वो आपको दिखाना चाहते हैं. सो अगर आपको ये लग रहा है कि आपके रिलेशन में कोई एक्यूरियंस है और आप उसके बहुत अच्छे नोन है और आप उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, तो दिस इज एक्चुअली योर फॉल्ट. नंबर सेकेंड, एक्यूरियंस आर टू ओरिजिनल. बिल्कुल ओरिजिनलिटी होती है. जो लोग कर रहे होते हैं ये बिल्कुल उससे हटके करना चाहते हैं. इनको कभी भी 10 लोग जो काम कर रहे हैं उसी तरीके से काम करना पसंद नहीं आता. दे वांट देयर ओन ओरिजिनलिटीज. एक्यूरियंस लव फ्रीडम बिकॉज इनका को रूलर प्लैनेट ही राहु है. तो क्या कभी आप राहु को पकड़ पाए हो या आप उसको कभी भी कहीं एक सिचुएशन के अंदर बांध सकते हो? नहीं. राहु को अपनी काम अपनी फ्रीडम के अकॉर्डिंग कर दी. लाइक दिस ओनली, दीज एक्यूरियंस लव फ्रीडम. ये कोई भी काम किसी भी बाउंडेशन में नहीं कर सकते. दे वांटेड टू डू एवरीथिंग अकॉर्डिंग देयर ओन फ्रीडम. नंबर 4, Aquarians never follow rules and regulation. Aquarians कभी भी कोई भी rules regulations नहीं follow कर सकते हैं. इवन अगर कोई भी Aquarians किसी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ऑफिस में भी काम करता है ना, तो अगर आप उस पर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस डालोगे ना, तो वो उस रूल रेगुलेशन में काम नहीं कर सकते. 4 दिन जरूर उस रूल को फॉलो करेंगे, बट 5वें दिन से उनको खलबली होगी और वो उस रूल को खुद ही तोड़ना शुरू कर देते हैं. नंबर 5, Aquarians can easily understand the vibes of the other people. Actually एक्यूरियंस फॉल फॉर द वाइब्स. उनके लिए दूसरों की वाइब्स को समझना और वो वाइब्स के अकॉर्डिंगली दूसरों के साथ डील करते हैं, उनके साथ बिहेव करते हैं, उनके साथ फ्रेंडशिप करते हैं. सो उनके लिए वाइब्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. सो अब मैं आपको डार्क साइड्स बताऊंगी. एक्यूरियंस की डार्क साइड्स क्या है? द वेरी फर्स्ट पॉइंट, इट इज इल्यूजन्स. यस, जो एक्यूरियंस होते हैं ना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है अपने ही इल्यूजन में रहते हैं. ये अपने ही दिमाग के अंदर अपने थॉट्स क्रिएट करते रहते हैं, अपने इल्यूजन में रहते हैं. तो इनकी बहुत सी जिंदगी जो है इसी इल्यूजन में निकल जाती है, जिसकी वजह से ये रियलिटी को काफी हद तक कई बार नहीं देख पाते हैं. दूसरा पॉइंट, स्टबर्न. एक्वेरियंस आर टू स्टबर्न. ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी होते हैं. इनके दिमाग में जब कोई चीज एक बार आ गई तो ये उससे बिल्कुल भी ऊपर नीचे नहीं जाते. इवन शायद दूसरी जगह जो भी इंसान के लिए ये स्टबर्न क्रिएट कर रहे हो या अपने माइंड में कोई भी थॉट क्रिएट कर रहे हो, वो शायद उनके लिए कुछ अच्छा भी सोच रहा हो, मगर ये अपना माइंड कभी भी चेंज नहीं करते हैं. इनके अकॉर्डिंगली इनका थॉट प्रोसेस ही बिल्कुल सही होता है. थर्ड पॉइंट, डिटैच आइसिंग बिहेवियर. एक्वेरियंस बहुत जल्दी ना डिटैच हो जाते हैं. जितनी जल्दी, वैसे तो बहुत मुश्किल होता है इनको किसी से अटैच होना, बट ये बहुत जल्दी अटैच से डिटैच जल्दी हो जाते हैं और बहुत आइसिंग बिहेवियर ले जाते हैं. अगर इनको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि कोई भी इनके वैल्यू नहीं कर रहा है या उस जगह पे इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है या इनको कोई समझ नहीं रहा है, तो ये बहुत जल्दी उनसे डिटैच हो जाते हैं और बिल्कुल एक आईसी बिहेवियर ले जाते हैं, जैसे कि उनके लिए वो इंसान कुछ वैल्यू ही नहीं करता या उसके लिए उस इंसान की कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है लाइफ के अंदर.
सो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्वेरियंस की लाइफ में इम्पॉर्टेंट ईयर्स कौन कौन से होते हैं। द एज ऑफ 24, 45, 47 and 48 are the very important years in the Aquarius life. So अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप किसी भी एक्वेरियंस से डील कर रहे हैं या आपके लाइफ के अंदर कोई भी एक्वेरियंस है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको किसी भी एक्वेरियंस को नहीं कहनी चाहिए। बट उससे पहले मैं आपको एक्वेरियंस की ना एक क्वालिटी बताती हूँ जो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। एक्वेरियंस का ना फोकस पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छा होता है, उनका अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा सॉलिड होता है, और वो जिस पे उनका फोकस पॉइंट चला गया और जहां पे भी उन्होंने अपना जादू चलाना है और उन्होंने वहां चला दिया, सो आप उनके जादू से नहीं बच सकते हो जब तक वो नहीं चाहेंगे। उनका अट्रैक्शन पावर इतना सॉलिड होता है ना कि जब तक वो नहीं चाहे कि आप उनको भूल जाएं या उनका इल्यूजन आपके ऊपर से उतर जाए, तब तक आप उनके इल्यूजन के अंदर, उनके अट्रैक्शन के अंदर घिरे रहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है एक्वेरियंस की, मैं आपको बता रही हूँ। तो अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि अगर आप किसी एक्वेरियंस से डील कर रहे हैं तो ऐसी कौन सी चीज है जो आपको एक्वेरियंस को नहीं बोलनी चाहिए। सबसे पहली चीज, एक्वेरियंस को अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो दे लव देयर स्पेस। इफ यू आर इन रिलेशनशिप ऑफ एनी ऑफ द एक्वेरियंस, तो आप कभी भी उनको उनकी स्पेस में प्रॉब्लम मत दीजिए। मतलब आप उनको फ्रीडम दीजिए, आप उनका एक स्पेस उनको प्रॉपर दीजिए। आप अगर उनको बांध के रखोगे तो वो कभी भी उस रिलेशनशिप में नहीं रह पाएंगे। दे लव देयर फ्रीडम, दे आर टू लॉयल। वो बहुत लॉयल होते हैं, बट दे वॉन्ट देयर स्पेस। वो बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगता कि आप उनके स्पेस में इंटरफेरेंस करो। नंबर 2, एक्वेरियंस हेट क्रिटिसिज्म। उनको क्रिटिसाइज करोगे या किसी भी चीज के लिए क्रिटिसिज्म दोगे तो वो भी वो ऑफ हो जाते हैं, ये भी उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। नंबर 3, एक्वेरियंस आर टू ह्यूमैनिटेरियंस। उनको दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बहुत डीपली इमोशन होते हैं उनके, बट वो इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। बट हाँ, दूसरों की रिस्पेक्ट ह्यूमैनिटेरियन नेचर होता है। बट अगर आप उनके सामने किसी की डिसरिस्पेक्ट करते हो और ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर नहीं अपनाते हो तो भी बहुत जल्दी ऑफ हो जाते हैं और आपको वो अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सो अब मैं आपको लास्ट की वीडियो के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस स्पेशली माय एक्वेरियंस को देना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी बहुत ही फेवरेट राशि है। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियोस मैं इन एक्वेरियंस को एक एडवाइस देना चाहूंगी, क्योंकि ये मेरी बहुत ही फेवरेट राशि है। आपने एक्वेरियस का साइन देखा होगा, उसमें क्या है कि एक लेडी जो है वो एक पॉट के थ्रू जो है पानी जो है फ्लो कर रही है। वो पानी बेसिकली बेसिकली फुल ऑफ इमोशंस है, ठीक है। सो एक्वेरियस क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, उनके अंदर बहुत ही ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर भी उनका होता है। सो वो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए लगे रहते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूमैनिटेरियंस होते हैं, बहुत ही हेल्पफुल नेचर के वो लोग होते हैं। बट जैसे वो पानी को फ्लो कर रहे हैं तो आप देखिए कि वो इमोशन है, तो जितना जैसे जैसे वो पानी फ्लो होता जाता है, बट उसके साथ ही वो अपने इमोशन जब देते हैं दूसरों को, उसके साथ ही उनको वो स्पॉट को जो है क्लेंस करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि वो जो पॉट है अगर आप उसको क्लेंस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं वो पानी, वो इमोशन जो है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव जोन में चले जाएंगे। तो अगर आप ही उस नेगेटिविटी से नहीं बाहर निकल पाओगे तो दूसरों की क्या हेल्प कर पाओगे। सो इन लोगों के लिए जो स्पेशली एडवाइस मैं देना चाहती हूँ कि इन लोगों को अपनी लाइफ में मेडिटेशन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि थ्रू मेडिटेशन ये अपने इमोशंस को, अपने ऑरे को वैसे ही क्लेंस करते रहते हैं। और जब ये क्लेंस करते हैं तो ये अपने ह्यूमैनिटेरियन, अपने हेल्पफुल नेचर के थ्रू इस वर्ल्ड को हेल्पफुल बना सकते हैं। क्योंकि ये एक्वेरियंस जो राशि है, बेसिकली दिस इज द साइन ऑफ एस्ट्रोलॉजी, कॉस्मिक वर्ल्ड। इन सब चीजों में इन लोगों को बहुत मजा आता है। ये एक्चुअली राशि ही इन्हीं चीजों की है। सो इसीलिए जितना ये लोग मेडिटेट करेंगे, अपने आप को क्लेंस करेंगे कॉस्मिक वर्ल्ड से, अपनी वाइब्रेशन अटैच करते रहेंगे, उतनी ही ज्यादा इनकी पावर इनहेंस होती रहेगी और उतनी ही ज्यादा ये लोगों को हेल्पफुल नेचर में उनके लिए हेल्प करते रहेंगे। सो होप ये छोटी सी वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल रही हो और आपको इससे काफी हद तक एक्वेरियंस के बारे में जानने की इंफॉर्मेशन मिली हो। थैंक यू।